स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके लास्ट में एक्सरसाइज के दो पार्ट हमें गिवन है। पहले में उन्होंने हमसे कहा है कि हम इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर ड्रा करें और इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड शो करवाएं। सेकंड में उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि हम उन कंपाउंड्स का बताएं कि कौन से वो ऐसे कंपाउंड हैं जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एबल नहीं है। हम पहले इस पार्ट को देखते हैं, BF3 एंड AlCl3। इसका आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा BF3 और AlCl3 के बारे में बताती हूँ। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, 1 बोरोन एटम और 3 फ्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर शेल में होंगे और इसके आउटर शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए बोरोन इन फ्लोरीन्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो इस तरह बोरोन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, 3 के साथ इसने शेयरिंग की, 3 और 3 6 टोटल। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर शेल में। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब है बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि बोरोन के पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद, बॉन्डिंग करने के बाद भी उसका टोटल जो है इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल में वो 6 बनता है, 8 नहीं बनता। इसलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका शेयरिंग करने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अभी भी रहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरी साइड पे हमारे पास है AlCl3। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लिया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3 इसके अपने, 3 जो इसने क्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, 3 और 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अभी भी रहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। देयर इज नो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन BF3 एंड AlCl3 बिकॉज BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। BF3 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है एंड कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो BF3 क्या कर सकता है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास खुद भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये किसी और से इलेक्ट्रॉन्स ले जरूर सकता है, ये एक्सेप्टर का काम करेगा। जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि एटम जो है वो डोनेट करे वो डोनर कहलाता है और जो एटम एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो अब BF3 देने की कंडीशन में तो है नहीं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा कहां से है, इसके तो खुद के ही पूरे नहीं हो रहे। तो ये लेने की कंडीशन में है, ये एक्सेप्टर के तौर पे काम कर सकता है। While AlCl3 इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब AlCl3 क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देने की कंडीशन में ये भी नहीं, क्योंकि इसके तो अभी खुद ही 2 पूरे नहीं है। तो अब जब ये दोनों ही एक्सेप्टर हैं, ये भी लेने वाला है और ये भी लेने वाला है, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये इसकी एक्सेप्शन है। इफ BF3 एंड AlCl3 फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, दे बोथ एक्ट एज एन एक्सेप्टर। अगर BF3 या AlCl3 अलग अलग, BF3 किसी और के साथ बनाए, AlCl3 किसी और के साथ बनाए एक्सेप्टर के तौर पर, तो बना सकते हैं। ये दोनों इकट्ठे नहीं बना सकते। फॉर अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वी नीड 1 डोनर एंड 1 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 1 डोनर और 1 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए। हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी BF3 की पहले, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड वाली, उसमें क्या हुआ था? बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है उसने एक्सेप्टर का काम किया था, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया था अमोनिया के नाइट्रोजन से। तो ये इसके एक्सेप्शन है कि ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड अपेरेंटली नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है CH3OCH3, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर, और साथ हमारे पास है H पॉजिटिव प्रोटॉन। अब इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है वो हमने शो करवाना है किस तरह बनता है। CH3 को अपेरेंटली हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक C और 3 इसके हाइड्रोजन, दरमियान में ऑक्सीजन और फिर साइड पे CH3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने इधर कार्बन CH3 के साथ बॉन्डिंग कर ली और दूसरे इस कार्बन CH3 के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली। 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ यूज हो गए, 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए कंप्लीट। साथ में हमने लिख दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? ये क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दे देने के बाद उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव साइन। अब ये प्रोटॉन जो है, इसका मतलब ये है कि इसका जो शेल है, आउटर शेल, वो एम्प्टी है। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है, ये ले सकता है, क्योंकि इसका आउटर
शेल एम्प्टी है। अब डाई मिथाइल ईथर है और यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन है। हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये हम दे देंगे यहाँ पे प्रोटॉन को और इसका एक लोन पेयर बच जाएगा। इसको हम नीचे अब ड्रा कैसे कर रहे हैं, दरमियान में ऑक्सीजन थी, दो इस साइड पे इसके लोन पेयर थे, दोनों साइड पे इसके लोन पेयर ड्रा कर दिए। ये CH3 हमने यहाँ पे ओपनली लिखा हुआ था C और H3, इसको मैंने यहाँ कंबाइन करके लिख दिया और ये वाला CH3 जो था उसको यहाँ पे लिख दिया। ये लोन पेयर ऑक्सीजन इसको डोनेट करे। ये वाली जो डायग्राम है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किया है कि ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट किया जा रहा है प्रोटॉन को। इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो ये है, ये हमने रिएक्टेंट में लिखना है। ये हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है, ये प्रोटॉन है और इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है हमारे पास, ये इसका प्रोडक्ट। हमने पूरे का पूरा जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो कौन से कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। स्टार्ट में हमने BF3 की और AlCl3 के एग्जांपल जब देखी है तभी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखा है। मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट होता है बाय वन एटम, मींस कि वो एटम डोनर होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और अगर वो डोनर नहीं है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला नहीं है, तो एक्सेप्ट करने वाला जरूर हो। अब हम कंपाउंड से कैसे पता चलाएंगे कि इसके ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता। उस कंपाउंड को या तो डोनर होना चाहिए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो वो किसी दूसरे एटम को डोनेट कर दे। अगर वो डोनर नहीं है तो फिर उसको एक्सेप्टर होना चाहिए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी ऑर्बिटल में एम्प्टी, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर ले। या डोनर हो या एक्सेप्टर हो तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे हम डिफाइन के अकॉर्डिंग यही एक्सप्लेन करेंगे। कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड जो लोन पेयर नहीं रखते देने के लिए और या एम्प्टी ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स नहीं रखते इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, आर नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते जो ना तो लोन पेयर देने वाले हों मतलब डोनर और ना ही उसको लेने वाले हों मतलब एक्सेप्टर, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या नीड्स हैं। वन एटम, एक एटम उसके पास ऐसा हो विद अ लोन पेयर जिसके पास एक लोन पेयर हो, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो। एक एटम लोन पेयर देने वाला हो, एंड अदर एटम, और दूसरा एटम कौन सा हो, विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसका ऑर्बिटल खाली हो, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। अब आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे BF3 ड्रॉ किया हुआ है। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए उसने यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने और एक इलेक्ट्रॉन इनका, तो यहाँ पे कितने हो गए 2, 4 और 6। इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके ऑक्टेट में कितने होने चाहिए थे 8 होने चाहिए थे। अब क्या है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये BF3 एज एन एक्सेप्टर काम कर सकता है। तो BF3 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, कंपाउंड दैट कैन नॉट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज मीथेन। मीथेन एक कॉमन सा कंपाउंड है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। पहले इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें। मीथेन CH4C और ये इसके 4 हाइड्रोजन इसके साइड्स पे लगा दी। कार्बन की वैलेंसी क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उसने एक इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरे को यूज करते हुए दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे इलेक्ट्रॉन को यूज करके तीसरे हाइड्रोजन के साथ और चौथे इलेक्ट्रॉन को यूज करके चौथे हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। मींस कि इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही इसने शेयरिंग के साथ गेन कर लिए, मतलब बॉन्ड बना के ले लिए। 4 और 4 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब इसके आखिरी शेल में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसको वो डोनेट कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, अगर तो ऐसा होता कि इसने 2 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 इसके बच गए हैं, उनको ये डोनेट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मीथेन कंपाउंड जो है इसने यहाँ पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया, इसके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जिसको ये डोनेट कर सके, तो इसलिए ये एज अ डोनर तो काम कर ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन है एक्सेप्टर की, कि एटम ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्बिटल एम्प्टी हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। 8 जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं तो अब ये कैसे एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये एज एन एक्सेप्टर भी काम नहीं कर सकता, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। CH4 में जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना चुके हैं हाइड्रोजन के साथ। देयरफॉर इट कैन नॉट डोनेट अ लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर सकता कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चन जो है हमने आज सोल्व कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।